बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी क्लास फ़ोटोशॉप में क्लास नंबर 19 है। इस क्लास में हम शेप्स के बारे में देखेंगे। एक तो रेक्टेंगल टूल्स हैं शेप में, और एक राउंडेड रेक्टेंगल, और एक एलिप्स टूल्स है, और एक पॉलीगॉन टूल्स है, एक लाइन टूल्स है, और एक कस्टम शेप टूल्स है कि आपने शेप बनाए और उसको अपनी लाइब्रेरी में कैसे सेव करें कि हर बार हम न्यू शेप नहीं बनाए पर उसी शेप को हम यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। MSO Education Save your time and money। सबसे पहले न्यू फाइल में जाने के लिए मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ओपन करता हूँ। 7x5 की एक फ़ाइल मैंने ली है, आप बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं। तो अब उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल्स है। रेक्टेंगल टूल्स को और यानी इसी आइकन को जैसे अपने कीबोर्ड से अगर आप यू प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला आइकन आपका ये सेलेक्ट हो गया तो आप ऊपर प्रॉपर्टीज़ बार आप देख सकते हैं कि ये चेंज हो गई है। तो इसी में आप एक देख रहे हैं शेप है, एक पाथ है और एक पिक्सल है। तो शेप के साथ इस तरह की प्रॉपर्टी बार आएगी और पाथ के साथ इस तरह और पिक्सल के साथ कुछ इस तरह आएगी। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं शेप्स में। तो शेप्स में जैसे मैंने यहाँ पर शेप पर क्लिक किया तो शेप में यहाँ पर फील कलर है, स्ट्रोक भी है, और यहाँ पर हमारी जो स्ट्रोक का साइज़ है कि कितने पीटी का हो, पॉइंट का हो, और इसी तरह हमारे यहाँ पर उसकी डिज़ाइन भी है कि हम उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं लाइन की। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पर एक शेप ड्राफ करता हूँ तो अब हमारे पास एक शेप आ गई है, उसकी विड्थ और हाइट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसी फिल वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें कोई सा भी कलर हम फिल कर सकते हैं। जैसे मैं पिंक कलर फिल करता हूँ, ब्लैक कलर करता हूँ, या जैसा भी कोई भी कलर हो अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं। वरना अगर इसी में आपका कोई पसंद का कलर ना हो तो यहाँ कलर पिकर पर क्लिक करें और यहाँ से कोई सा भी कलर आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक हैं। स्ट्रोक यानी जो साइडों का जो बॉर्डर होता है उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो हमारा अभी नज़र नहीं आ रहा है उसकी वजह है कि हमने इसकी पीटी कम की। अगर मैं बढ़ा देता हूँ तो आप इसके कलर को यहाँ से देख सकते हैं। मैं जैसे कोई सा भी स्ट्रोक लेता हूँ तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा होता है। ठीक है गाइस। अब उसके अलावा यहाँ पर इसके डिज़ाइन की डिज़ाइन भी है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सीधी नॉर्मल लेयर में रखता हूँ। अब उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आइकन बनी हुई यहाँ पर और बुक्स ही है, उसमें लीव लेयर, कंबाइन लेयर, उसी तरह सब्ट्रैक्ट फॉन्ट फ्रंट शेप दिया हुआ है। अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरा शेप हम अगर बनाना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि न्यू लेयर पर बना रहा होता है। ये देख रहे हैं, ये न्यू लेयर पर ऑटोमेटिकली बना रहा होता है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसी के अंदर और इसी फाइल में हमारी एक और शेप आ जाए तो इसके लिए आपको इसी में जाना है। यहाँ से कंबाइन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये दो शेप को एक में कंबाइन कर लेगा। जैसे मैं यहाँ से इसी शेप को लेता हूँ और मैंने छोड़ दिया तो ये दो शेप को एक में कंबाइन यानी एक बना दिया। इसको सिलेक्शन टूल जिस वक्त हम देख रहे थे तो उसमें तो कंबाइन और ये चीज़ें हमने उस वक्त बताई थी, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिलेक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने वेक्टर मास्क के बारे में देखा था कि वेक्टर मास्क में अगर हम पाथ को लेते हैं, पाथ को हम सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम यहाँ पर जो रेक्टेंगल टूल्स लिया है, रेक्टेंगल टूल्स को भी हम सिलेक्शन में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसकी फील कलर ख़त्म कर देता हूँ, अगर आप ना चाहे तो ख़त्म ना करें, कोई मसला नहीं है। और इसी को यहाँ से इसकी फील कलर को भी यहाँ से यहाँ ब्लैक कर लेता हूँ। अब यहाँ से अगर मैं राइट क्लिक करूँ इस पर, रेक्टेंगल टूल लेके इस पर राइट क्लिक करता हूँ, मेक का सिलेक्शन पर क्लिक करता हूँ, इसकी एंटी एलियास और पिक्सल को इसी तरह रहने नॉर्मल रहता हूँ डिफ़ॉल्ट, ओके करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी ये वाली एरिया सिलेक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फ्री ट्रांसफर पे पाथ मिलेगा, यानी ऐसे पाथ होंगे जो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ आइकन नज़र आ रहे होंगे, इस पर आपने क्लिक करना है तो इसकी प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वर्प आ गया है तो वर्प में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ बनाए हुए वर्प यहाँ पर बने हुए हैं। जैसे मैं इसको यहाँ करता हूँ तो हमारा शेप कुछ इस तरह एंगर में आ जाता है। इसी तरह अपर में ये आ जाएगा और इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लैग नुमा भी बन सकता है।
तो ये अब ये नीचे बीच वाले जो लाइनें देख रहे हो ये प्रिंट में नहीं आएगी, ये नज़र भी नहीं आने वाली, बस कि ये सिर्फ गाइड लाइनें हैं। अब इसी के साथ रेक्टेंगल टूल्स के साथ राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स हैं कि जिसके जो है ना राउंड होते हैं, जिसके कोने किनारे, जैसे मैंने यहाँ से और यहाँ से मैंने राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स लिया और इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। अब यहाँ पे इस पर मैं कलर फिल करता हूँ यहाँ से, थोड़ा जो है ना इसको 100 जूम में करके आप लोगों को इसकी जो है ना ये देख रहे इसकी जो है ना ये जो कोने थे ये यहाँ पर राउंड हो चुके हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी का भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देख से 10 पिक्सल, अगर आप इसको 20 करें और फिर इसको ड्रॉप करें तो ये देख रहे हैं इसकी राउंड कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। अब अगर मैं 50 करता हूँ और यहाँ से एक और शेप लेता हूँ तो ये देख रहे तो मज़ीद इसके राउंड यहाँ पर आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कर सकते हैं कि जितने किस किस्म का राउंड आपको चाहिए। अगर आपने छोटा कोई विक्टर बनाना हो तो इसके लिए आपको सबसे कम से कम राउंड 5 ही रख दे, तो छोटे से छोटे राउंड में इसका मज़ा आएगा। अगर सबसे बड़ा राउंड बनाना हो तो इसके लिए देख रहे कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो है ना थोड़ी बढ़ा दे। जैसे मैं 30 करता हूँ, ओके प्रेस करता हूँ, बड़ा राउंड लेता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लिया, ये देख रहे ये कुछ राउंड इस तरह के कुछ अब नज़र आना शुरू हो रहा है। एक है एलिप्स टूल से, ये वही है जो बिल्कुल गोल दायरा नुमा आ जाता है। आप इसमें यहाँ से भी इसमें भी फिल कलर और स्ट्रोक वगैरह कर सकते हैं। अब ये बात आप लोगों ने याद रखते हैं कि ये सब जो काम हम कर रहे हैं ये शेप में है, ये सारा ऊपर जो प्रॉपर्टी बार आता है ये शेप में आता है। अगर अब यहाँ से हम पाथ करेंगे तो पाथ का प्रॉपर्टी बार कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। पॉलीगन टूल्स है, पॉलीगन टूल्स कुछ इस तरह आता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक पॉलीगन टूल लिया और यहाँ से अगर मैं इसमें फिल कलर करना चाहूँ तो यहाँ से कोई सा भी कलर इसमें फिल कर सकते हैं। इसके स्ट्रोक अगर ख़त्म करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पर साइड्स इसके प्रॉपर्टी बार भी कुछ इस तरह फिल कलर और इसी तरह जो स्ट्रोक है वो भी इसी में मौजूद है, लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा है और यहाँ पर है साइड्स। अगर मैं यहाँ से 5 कर लेता हूँ तो ये एक स्टार नुमा बन जाएगा, इसके जो है ना ये 5 बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसके 5 बन गए। और इसके अलावा आप यहाँ से अगर मैं 6 रख के ये देख रहे हैं कुछ इस तरह बन जाएगा। अपने माउस की मदद से अगर घुमाना चाहते हो कहीं भी अपने माउस के ज़रिए तो ये आपके कुछ शेप इस तरह बनते जाएंगे। अगर मैं इसको कुछ मज़ीद लेना चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पर 10 कर लेता हूँ तो आपको ये इस तरह कुछ पंखे नुमा नज़र आएगा। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे हम फिल कलर में गए थे कि हमने कोई कलर अगर फिल करनी थी तो यहाँ से हम जाते थे, इसमें कलर फिल कर लेते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर इसके आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं कोई से भी। अगर आप ऐसे 2 किस्म का कलर आप यूज़ करना चाहें तो अभी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लाइनर के में हो, राउंडेड हो या जिस शक्ल में भी हो आप यहाँ से इसमें फिल कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू नहीं है। अब अगर कोई पैटर्न वगैरह डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, कोई पैटर्न यहाँ से आप लोड कर सकते। लाइन टूल बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं तो यू खींचता है। जैसे हमने आपको एक और क्लास में बताया था कि अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और लाइन खींचेंगे, अपने माउस को ऊपर नीचे करेंगे तो इस लाइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा आपका ये लाइन बन जाएगा। इसमें भी वही फील कलर स्ट्रोक वगैरह इसमें भी मौजूद है। अब इसके अलावा ये लाइन हो गया। अब इसके बाद कस्टम शेप टूल्स। कस्टम शेप टूल्स इसमें ये एडोब फोटोशॉप की अपनी लाइब्रेरी में कुछ जो शेप बनाए हुए होते हैं ये वो वाले शेप इसमें मौजूद होते हैं। कस्टम शेप को जैसे मैंने लिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास पहले लाइन टूल था, इसकी प्रॉपर्टी बार कुछ इस तरह थी। अब अगर मैं यहाँ से कस्टम शेप लेता हूँ तो इसकी प्रॉपर्टी सिर्फ यहाँ से चेंज हो जाती है। तो इसमें यहाँ पर कुछ ऐसे शेप रखे हुए हैं, बहुत सारे हैं। आप इन शेप को अगर लेंगे, कोई सा भी शेप अगर आप सेलेक्ट करें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से इस शेप को लेता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रॉप करता हूँ। इसमें कलर फिल करना चाहता हूँ, यहाँ से पिंक कलर मैंने फिल किया, स्ट्रोक को मैंने ख़त्म किया। तो अब ये हमारे पास एक खूबसूरत सी एक शेप बन गई है। इसके अलावा आप मज़ीद शेप यहाँ से लिख सकते हैं, बहुत सारे शेप है। ये तो अभी मैंने लोड कर लिए, बहुत ज़्यादा है। जैसे अब यहाँ से मैं एक और शेप लेता हूँ, ये वाला शेप, इसको मैं यहाँ पर ये देखते हैं, ये जैसे हमारा कोई फ्रेम वगैरह बनाया हुआ होता है तो ये
वाला फ्रेम यहाँ पर बन चुका है, जिसके बीच में अगर हम कोई टेक्स्ट लिखना चाहें कंट्रोल टी की मदद से अगर आप करोगे तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, और इसको अप्लाई करने यहाँ जैसे कि एक बल्ब मौजूद है यहाँ पर, और इसी के साथ आप और देख सकते हैं कि बहुत सारे शेप, एक कैंची भी मौजूद है, इसी तरह एक पिन भी मौजूद है। आप उस पिन का अगर कहीं लगाना चाहते हैं तो वो पिन आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो ये सारे कस्टम शेप में मौजूद हैं। अगर आप अपना कोई ऐसा शेप बनाना चाहते हो कि आपकी इस लाइब्रेरी में आ जाए तो उसका तरीका क्या होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको एक शेप बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसको सिंपली ये ड्रॉप करता हूँ, राइट क्लिक करके ट्रांसफ़र पाथ कर लेता हूँ, और यहाँ से इसको मैं थोड़ी एडिटिंग करके यहाँ से मैं इसको थोड़ा फिश नुमा बनाना चाहूँ, और इसमें मैं यहाँ से कलर फिल करना चाहूँ, अप्लाई करके इसे मैं यहाँ से एक कलर फिल करना चाहूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये डिज़ाइन मैंने एक शेप बनाई है कि हर बार अगर मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो उसमें ये शेप हमारा मौजूद हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, शेप आइकन सेलेक्ट करना है और उस पर राइट क्लिक करके डिफाइन कस्टम शेप पर क्लिक करना है, और इसको यहाँ पर एक नाम देना है। जैसे मैं इसको एक फ़िश का नाम देके ओके करता हूँ। अब क्या करना है आपने, जैसे आपने डिफाइन शेप में, अब यहाँ पर आपने आना है, ये आपकी एक शेप थी जो हमने सेव कर ली फ़िश के नाम से, यानी राइट क्लिक करके डिफाइन कस्टम शेप पर जाएंगे तो आप यहाँ पर इसको नाम दे के सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको फ़िश के नाम से सेव किया। अब मैं कस्टम शेप पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी शेप आ चुकी है। अब इसके अलावा एक पाथ है और एक पिक्सल है। शेप और पिक्सल में फ़र्क ये होता है कि शेप ये वेक्टर में होता है, जबकि पाथ आपका ये रास्टर में होता है। इससे मुताबिक मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अब सिर्फ यहाँ पर आपको इसमें फ़र्क बताने की मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। अब जैसे मैं साल के तौर पर मैं यहाँ से एक न्यू लेयर लेता हूँ ऊपर, और इसमें अगर मैं कोई शेप बनाना चाहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ से पिक्सल लूँ, पिक्सल लेके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस शेप को बनाना चाहूँ, तो मैंने इसको ड्रॉप किया, याद रहे कि ये पिक्सल में है। अब अगर मैं इसको ये 100 जूम में है, आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं अब यहाँ पर इसको कंट्रोल टी करूँ और इसको थोड़ा छोटा करके एंटर करूँ, यानी इतना साइज़ का ये हो गया। याद रखें कि ये क्या है, यहाँ से हमने पिक्सल लिया है। अब अगर मैं दोबारा इसको कंट्रोल टी करके इसको मैं रिसाइज करके बड़ा करना चाहूँ, एंटर करूँगा, तो आप देख रहे हैं कि इसकी पिक्सल पड़ गई है, असल जो रेजोल्यूशन था वो ख़राब हो गया है। तो ये होता है रास्टर, यानी इसकी अपनी असल हालत बरकरार नहीं रहती। अब इसके अलावा मैं आपको, अब अगर यही शेप अगर मैं लेना चाहूँ किस में, यहाँ से अगर मैं लूँ शेप में लूँ और यही चीज़ उठाऊँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यही है, वो बहु यही। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉप करूँ, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल टी के मदद से इसको अगर रिसाइज करना चाहूँ, जैसे इसको मैं बिल्कुल छोटा करना चाहूँ, एंटर किया, ये इतना हो गया। ये शेप है, याद रखें। अगर मैं कंट्रोल टी करूँ तो ये विक्टर में बना है, शेप में आपको बताया था। अब अगर मैं इसको बढ़ाना चाहूँ, जितना भी बढ़ा लो, मर्ज़ी है, बढ़ा लो और एंटर करो, तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो पिक्सल वगैरह है वो ख़राब नहीं हो रही। तो ये शेप और पिक्सल में ये फ़र्क होता है। अगर आपने शेप बनाना हो, पिक्सल बनाना हो, तो आप यहाँ से ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपका अभी प्रॉपर्टी बार में क्या है, शेप सेलेक्ट हुआ है या पिक्सल सेलेक्ट हुआ है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो गया। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें कि आपको क्यों समझ में नहीं आया, और आपको ये क्लास मुश्किल लगी या आसान लगी। अगर आसान लगी हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने कहवान।